हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले जितने भी मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर के टॉपिक वाइज हो या फिर आपके क्वेश्चंस हो वो कराऊँगी, उन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है। ये आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है या शुरू की गई है, तो ये शुरू हुई है आपकी कहाँ पर, नागपुर में। और नागपुर आपका कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। और चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर कौन है वर्तमान में, भगत सिंह कोश्यारी हैं। तड़ोबा और चांदोली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपके कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में ही स्थित है। और अब भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला जो है ये शुरू हुई है आपकी नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त यानी कि फ्री शिक्षा योजना की घोषणा करी है। तो ये घोषणा यहाँ पर की गई है किस स्टेट के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, एजुकेशन के लेवल को बढ़ावा देने के लिए फ्री शिक्षा योजना, फ्री एजुकेशन स्कीम की घोषणा करी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से एक है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों ही नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से हिट करेंगे। सो इस जो भी मैं यहाँ पर जितने भी 2 से 3 वीडियोस यहाँ पर करंट अफेयर की डालूंगी, जिसमें आपके कंप्लीट 600 to 800 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एक वीडियो या 2 वीडियो में कवर हो जाए। फिलहाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का जो है बछड़ा पैदा हुआ है। देखिएगा भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस है जिसका बछड़ा यहाँ पर पैदा हुआ है। कहाँ, राइट आंसर होगा जो स्टेट आपका चर्चा में भी रहा था, गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। चीफ मिनिस्टर अभी हाल ही में पूछे हैं, बने हैं, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, भूपेंद्र पटेल बने हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात में ही स्थित है। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने क्या करा है, जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है। तो ये कंट्री आपकी कौन सी है, कंट्री का नेम आपको बताना है। राइट आंसर होगा यहाँ पर इजराइल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है, तो वो कौन सा देश है। तो कोंकण शक्ति एक त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और किसके बीच में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया है। तो ये किस देश में ऐसा हुआ है। देखिए, म्यांमार में भी ये हुआ है, लेकिन म्यांमार ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आपको अब बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा देश है। तो ऐसे कौन से देश की सेना है जिसने अपने प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया और शासन अपने हाथों में ले लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूडान।
अगला है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा करी है? तो किस देश ने 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की यहाँ पर घोषणा करी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब ने करी है। अगला है कि देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नावाल्नी को सखारोव प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है। तो किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी हैं अलेक्सी नावाल्नी, जिनको सखारोव प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से नवाजा गया है? तो ये हैं आपके कहाँ के? रशिया के। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रूस को दो भागों में कौन सा पर्वत बांटता है? तो ये है आपका यूराल माउंटेन है। अगला क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को हर साल विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और 2021 में भी 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है और आपको यहाँ पर इसकी थीम बतानी है। तो आपकी थीम क्या है 24 अक्टूबर 2021 को? किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? तो ये थीम है डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है, फीफा की जो नवीनतम रैंक आई है 2021 में, इस रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की जो रैंक रही है वो रैंक क्या रही है यहाँ पर? तो रैंक रही है भारतीय फुटबॉल टीम की 106। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायन नौका दौड़ का आयोजन किया है? तो देखिए, भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए अपतटीय नौकायन नौका दौड़ का आयोजन किया है। कहाँ? तो ये किया है आपका कहाँ? कोची से गोवा तक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है गरुड़। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है? तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस है ना, ये आपका मनाया गया है कब? राइट आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर को। अभी देखिए, यहाँ पर हिम तेंदुआ है, तो भारत का जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है ये भारत में कहाँ पर खोला गया है? तो ये उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो किसके साथ यहाँ पर करा है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्कर्ष लघु वित्तीय बैंक के क्या करा है? इसके साथ जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है इसने उत्कर्ष लघु वित्तीय बैंक के साथ क्या करा है? स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला प्रेसिडेंट चुना है? तो ये चुना है आपका राइट आंसर हो जाएगा बारबाडोस। ऑप्शन आपका यहाँ पर 15 का राइट आंसर होगा बी। अगला है, अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज कंप्लीट करी हैं? तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करा था 21 अक्टूबर 2021 को। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इस वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की जो रैंक रही है वो रैंक है यहाँ पर ऑप्शन ए, 71वीं रैंक रही है। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव की राजदूत के रूप में
किसे अपॉइंट किया गया है? तो रूसी फिल्म जो है इसके महोत्सव के राजदूत एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था इम्तियाज़ अली को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा करी है? तो ये देश है आपका कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्वाडोर। अगला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो कुशीनगर आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और यहीं पर ही क्या है, कुशीनगर एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। बेबी रानी मौर्य तो उत्तराखंड की थी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आनंदीबेन पटेल कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ है, और लखनऊ आपका किस रिवर के किनारे पर है? गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत करी है? गृह मंत्री, देखिए जो गृह मंत्री हैं वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। इन्हीं के पास एक नया मंत्रालय भी है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी कौन हैं? अमित शाह ही हैं। इन्होंने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम को लॉन्च किया था? तो ये है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी आपको याद रखना है। तो सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत करी है कौशाम्बी में। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू करी है? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू करी है? तो ये है आपका इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो देखिएगा, गत चैंपियन जापान को हराकर आपका जो कौन है? चाइना। कौन है? चाइना है। चाइना ने उबेर कप 2021 यहाँ पर जीता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया है? तो आपका जो लूसी मिशन है ये आपका नासा ने शुरू करा है, और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे हमारे भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो है इसरो। क्या है? इसरो है। वैसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, और नासा ने जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो ट्रोजन एस्टेरॉयड होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ट्रोजन एस्टेरॉयड की स्टडी के लिए, उसके अध्ययन के लिए लूसी मिशन को यहाँ पर शुरू करा है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगला है, मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत करी है? तो मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए आपका मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत यहाँ पर करी है किसने? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है। अगला है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी डेवलप करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार किसने जीता है? सीधे सीधे क्वेश्चन आपका बनेगा कि 2021 में अर्थशॉट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अर्थशॉट अवार्ड यहाँ पर जीता है विद्युत मोहन ने। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछे कि कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशॉट अवार्ड किसने जीता है? तो विद्युत मोहन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर सी नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च यहाँ पर किया है 27 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। चाइना इस समय बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, और अभी हाल ही में सबसे अमीर देशों की सूची में ये टॉप पर रहा है। अमेरिका को भी इसने पीछे छोड़ दिया है, और अभी इसकी जो संपत्ति है 120 अरब डॉलर से भी ज़्यादा इसकी जो संपत्ति हो चुकी है।
तो ये अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है। तो चाइना की बात करें तो राजधानी इसकी क्या है, बीजिंग है। करेंसी इसकी रेनमिनबी है, रेनमिनबी की यूनिट युआन है। और इसकी जो सबसे लंबी रिवर है वो है यांगसी नदी, और यांगसी नदी एशिया की भी क्या है, सबसे लंबी रिवर है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरबीआई। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपका एक्सेल जीके में पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई द्वारा कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है, तो ये जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है 1 करोड़ रुपए का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब आरबीआई ने क्यों लगाया, देखिएगा इंडिया में जितने भी बैंक हैं उन सभी को रेगुलेट करता है आरबीआई, इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और शक्तिकांत दास दोबारा से इसके क्या बने हैं, प्रमुख बनाए गए हैं आरबीआई के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच अपॉइंट किया गया है, कब तक के लिए, 2023 यानी कि 2023 तक के लिए विश्व कप तक टीम इंडिया का जो मुख्य कोच यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, ये अपॉइंट किया गया है किसको, 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राहुल द्रविड़ को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू करी है, तो यूफिल नाम की एक स्वचालित ईंधन भरने की जो तकनीक, जो टेक्नोलॉजी शुरू करी है वो कौन सी कंपनी ने करी है, तो यहाँ पर आपकी कंपनी हो जाएगी बीपीसीएल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, किसमें, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग यानी कि यूज़ करने वाला भारत का जो पहला सिटी है वो कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन सी वाराणसी है। वाराणसी आपका कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किसी महारत्न का दर्जा दिया है, तो यहाँ पर जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया हुआ है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अगला है, किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं, तो ये आपका 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है आपका 34 कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू करी हैं, उन दोनों ट्रेनों को क्या नाम यहाँ पर दिया गया है, तो इन दोनों ट्रेनों का नाम है त्रिशल और गरुड़। 12 अक्टूबर 2021 को विश्व गठिया दिवस मनाया गया, और 2021 का इसका जो विषय है, जो थीम है, वो थीम क्या है, थीम रही है डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क इसकी थीम है आपका विश्व गठिया दिवस की, जो कि 12 अक्टूबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ, नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट हुए हैं जयंत पाटिल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे, तो देखिए जो डॉक्टर अब्दुल कादिर खान थे, इनका निधन हो गया है, और ये किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे, 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक आउटरीच प्रोग्राम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है, ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू करा है, तो ये बैंक है आपका कौन सा, 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक है।
हाल ही में बथुकंपा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सो आप इसे लर्न कीजिएगा। जो बथुकंपा उत्सव है ये आपका किस स्टेट में मनाया गया है? तो ये स्टेट है आपका भारत का सबसे नवीनतम स्टेट कौन सा है? तो ये है तेलंगाना, ऑप्शन बी। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था और ये भारत का सबसे नवीनतम नया राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिंट 21 जो है ये आपका संगठन किस संगठन के द्वारा यहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये संगठन है ऑप्शन आपका डी IFSC, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करा है? तो यहाँ पर जो मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान है, इस अभियान को शुरू किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। फिच हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड यहाँ पर जीता है PR श्रीजेश ने, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो 5 ईयर में कितने प्राइम मिनिस्टर मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्टेबलाइज करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा 43rd का, ऑप्शन बी 7। हाल ही में मिहिदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला है? तो मिहिदाना एक मिठाई है, ये कहाँ की है जिसको हाल ही में GI टैग मिला है? राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी। राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर है। सुंदरवन जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, जो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि यहाँ पर आवंटित की गई है? तो ये है आपका 1.41 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो ये कानून यहाँ पर बनाया गया है चाइना के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है, नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत किसके नमामि गंगे प्रोग्राम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर किसको शामिल किया गया है? 47 का राइट आंसर होगा चाचा चौधरी। 47 का ऑप्शन डी। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? अब देखिएगा, भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र है, इसका अनावरण कहाँ पर हुआ है? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका जो विश्व कृषि दिवस है प्रतिवर्ष आपका किस तिथि को मनाया जाता है? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को। अगला है कि वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण की 7वें संस्करण का विषय क्या है? 7वें संस्करण का यहाँ पर विषय है पहले लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो ये आपका कौन बनाई गई हैं? अनीता आनंद, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में 2 नई टीमें जुड़ी। IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग इसकी फुल फॉर्म होती है।
और आपका आईपीएल में जो दो नई टीमें हैं वो हैं, एक है लखनऊ और दूसरी है अहमदाबाद। अब आईपीएल में कुल जो है टोटल कितनी टीमें होंगी? अभी तक 8 टीमें खेला करती थी, 2 और के जुड़ने से यहाँ पर हो गई हैं 10 टीमें। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए प्रबंधक निदेशक एवं समूह सीईओ कौन बने हैं? तो ये आपके अपॉइंट हुए हैं ऑप्शन डी रामनाथ कृष्ण। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू करी है? तो ये शुरू हुआ है आपका कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ अपॉइंट किया है? तो ये टॉप्स का जो नया सीईओ अपॉइंट किया गया है वो किया है किसको? पीके गर्ग को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू करी? देखिएगा, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आपका क्या करा है, यहाँ पर एक आपका क्या है द्वारे योजना शुरू करी है वेस्ट बंगाल ने, लेकिन यहाँ पर आपका है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। ये योजना यहाँ पर शुरू करी है आदिवासी लोगों के लिए। किस राज्य की सरकार ने? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए कि आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नाम की योजना शुरू करी है। राजधानी भोपाल है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। गवर्नर कौन है? यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी वर्ष 2021 की कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है? तो 139 देशों में भारत को स्थान मिला है यहाँ पर कौन सा? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 79वां। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जो है अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी, तो 21 तारीख को, यानी कि 21 अक्टूबर। अगला है, हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर कौन हुए? ए बाला सुब्रमण्यम। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? सहदेव यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यहाँ पर किसको अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर होगा कि यहाँ पर अपॉइंट किया गया है किसको? राइट आंसर 61 का ऑप्शन डी अमित रस्तोगी को। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे यहाँ पर, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये आपकी महिला बनी है फातिमा बानो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? कौन 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर यहाँ पर बनी है भारत की कौन? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिव्या देशमुख। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने SAFF चैम्पियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो ये खिताब यहाँ पर जीता है किसने? राइट आंसर ऑप्शन सी हमारे देश भारत ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यहाँ पर जो नए CEO अपॉइंट हुए हैं रितेश चौहान। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? तो आपका जो क्रिकेट टीम है जिसने IPL 2021 जीता है, तो ये जीता है आपका किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने।
हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत की जो सिचुएशन है बहुत बुरी है। राइट आंसर होगा 101वें स्थान पर। अगला है कि हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीता है? तो निराशाजनक आपको यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और आपका हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं? इनका नाम है ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हीथर नाइट। सितंबर में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना है, महिला खिलाड़ी हैं हीथर नाइट। अब पुरुष की बात करें सितंबर महीने में, तो सितंबर महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड यहाँ पर चुना गया है। पुरुष वर्ग में चुना है किसको? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संदीप लमीछाने को। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ा करके कितने कर दी है? तो ये आपकी करी है कितने? ऑप्शन सी 24 वीक। अगला है हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर अपॉइंट हुए हैं? अलेक्जेंडर सालेनबर्ग जो हैं ये आपके नए चांसलर बने हैं कहाँ के? राइट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च करी है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, दुनिया की पहली है और सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है किसने? राइट आंसर होगा जर्मनी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है कि हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है? 22वां लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से नवाजा गया है किसको? रणदीप गुलेरिया को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं 77 का। राइट आंसर ऑप्शन सी अमित खरे। अगला है कि हाल ही में किसी वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो 2021 का जो आर्यभट्ट अवार्ड है ये दिया गया है किसको? राइट आंसर ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी को। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के क्या हैं? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेनस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये आपका मिला है किस क्षेत्र में? 79 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। अब एक चीज़ नोट करना है कि नोबेल पुरस्कार 100% किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपके। तो आपका जो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेनस को मिला है। 3 लोगों को वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट, गुइडो डब्ल्यू इम्बेनस। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है हर साल आपका किस तिथि को मनाया जाता है? 80 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। कब होगा? 11 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है हाल ही में आयुध निदेशालय यानी कि समन्वय और सेवाओं के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आयुध निदेशालय जो है इसके पहले महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं। तो राइट आंसर होगा ER शेख, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 82 का। अगला है हाल ही में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को
किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल अवार्ड मिला है। तो आपके जो नोबेल है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा इनको। तो आपका शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 में, ये आपका मारिया रेसा और दिमित्री मोराटोव को दिया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल वित्तीय निगम ने किसी भारत में अपना नया प्रमुख अपॉइंट किया है, वेंडी वर्नर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो इनका नाम है हर्ष पटेल। अगला है, हाल ही में किसी वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र देख लिया, शांति देख लिया, अब देखिएगा साहित्य। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपका मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अगला है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। तो ये आपकी बनी है कौन, ऑप्शन डी अंशु मलिक। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर भारतीय पासपोर्ट रहा है 90वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल अवार्ड मिला है। अर्थशास्त्र आपने देख लिया, शांति का देख लिया है, साहित्य का देख लिया है। अब आपका नेक्स्ट कौन सा है कि जो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन है, इनको आपका रसायन यानी कि जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। हाल ही में फिच हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है गुरजीत कौर को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है। किसका, दालचीनी का। तो दालचीनी जो होती है बहुत फ़ायदेमंद होती है और इसकी संगठित खेती करने वाला जो भारत का पहला स्टेट बना है वो है आपका हिमाचल। हिमाचल की राजधानी क्या है, हिमाचल की राजधानी शिमला है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर कौन है यहाँ के, राजेंद्र आलेंकर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉइन DCX की जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं वो कौन है। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये बन गई हैं स्मृति मंधाना। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। हाल ही में सियोकुरो मानेवे, क्लाउस हेसलमैन और जियो पारिसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल अवार्ड मिला है। सबसे पहले आपने अर्थशास्त्र का देखा, फिर आपने शांति का देखा, फिर आपने साहित्य का देखा, फिर आपने रसायन का देखा और अगला है सियोकुरो मानेवे, क्लाउस हेसलमैन और जियो पारिसी जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला है किस क्षेत्र में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भौतिकी के क्षेत्र में। अगला है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2021 का खिताब जीता है। तो आपका डूरंड कप 2021 जो जीता है ये किस फुटबॉल टीम ने जीता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी FC गोवा। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस, देखिए आपका जो विश्व शिक्षक दिवस होता है ये आपका कब मनाया जाता है, 96 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 अक्टूबर को। तो आपका विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अक्टूबर से पहले क्या आता है, सितंबर, 5 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो कौन सी दो वैज्ञानिक हैं जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेविड जूलियस और अर्दीम पटा पाउटियन को। तो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपने देख लिया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? तो ये स्टेट है आपका 98 का ऑप्शन आपका सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 99 है, हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, जिसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अगला है, हाल ही में नज़ला बुदीन रोमधानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? नज़ला बुदीन रोमधानी जो है ये किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है? 100 का जो राइट आंसर होगा 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या, सी, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में नज़ला बुदीन रोमधानी जो हैं ये देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। कहाँ की? ट्यूनीशिया की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन ही करवाऊँगी मैं आपको। 800 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराने हैं जनवरी 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक के। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लर्न करेंगे। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहाँ पर कराए जाएंगे। सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।